कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा। कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों में दहशत ऐसी कि उन्होंने जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया है। 2 जून यानी कल एक के बाद एक 2 हत्याएं की गई। कुलगाम में बैंक मैनेजर की तो बडगाम में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की। इन 2 हत्याओं ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। बिल्कुल घबराए हुए हैं। हमने 3 दिन से रात को नींद नहीं की है। रोते रोते परेशान हो गई है पूरी। बहुत ज्यादा डर गए हैं, हमारी रूहें तक कांप गई। घर से निकलने में भी डरते हैं। जो कश्मीरी पंडित यूथ हैं, इनको आप जम्मू में ही एडजस्ट कीजिए। दहशत ने सीमाएं लांघी तो लोग घाटी छोड़कर जम्मू के लिए निकल पड़े। इस कतार में खड़ी हर एक कार में वो परिवार मौजूद है जो कल तक अनंतनाग के मट्टन में पीएम पैकेज के तहत बनाई कॉलोनी में रह रहा था। लगातार हो रही टारगेट किलिंग ने इन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया कि इन्होंने थोड़ा बहुत सामान अपनी कार में डाला और जम्मू पहुंच गए। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का पलायन लगातार जारी है। जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, आतंकवादियों ने जो कहर बरपा है हिंदू समाज के लोगों पर, उसके बाद अब हिंदू समाज भयभीत है, इसीलिए वो घाटी से पलायन करके आ गया है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो घाटी से छोड़ छाड़ कर यहाँ जम्मू आए हैं। हम वो डरे हुए हैं, सेफ्टी चाहते हैं अपनी। हम नहीं चाहते कि हम डेड बॉडी हमारी यहाँ जम्मू पहुंचे। हम चाहते हैं हम जिंदा ही जहाँ जम्मू पहुंचे। आपको जान का खतरा लग रहा है? हमें जान का खतरा लग रहा है। हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं वहाँ पे, तो अब हमने अपने बच्चों को भी वहाँ से लाया वापस। 15 दिन हो गए हम जब से राहुल बढ़ गए हैं, हमने सोए नहीं ढंग से। 2 जून को कश्मीर घाटी में एक के बाद एक 2 टारगेट किलिंग हुई। कुलगाम में आतंकी ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी तो चंद घंटे बाद बडगाम के शेखपुरा में बिहार के रहने वाले मजदूर दिलखुश कुमार को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। एक दिन में इन दोनों टारगेट किलिंग के बाद पहले से नाराज चल रहे कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों की नाराजगी और बढ़ गई। विरोध प्रदर्शन और धारदार हो गया। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ उसका गुस्सा और बढ़ गया। कश्मीर में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी घाटी में रहना नहीं चाहते। वो इस मांग पर अड़े हैं कि उनकी जम्मू इलाके में तैनाती की जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ हैं, इनको आप जम्मू में ही एडजस्ट कीजिए, क्योंकि इससे जब हम कुछ यूथ वहां जाते हैं कम्युनिटी के बगैर, तो हमारी जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती है, हम सिक्योर नहीं होते हैं। जब आपकी हालात ठीक हो जाएंगे कश्मीर में, हमारे बच्चे वापस जाएंगे। तब तक तो इनको किसी जगह वापस जम्मू बुलाओ। कश्मीर घाटी में ऐसी 4 आवासीय कॉलोनी है जहां गैर कश्मीरियों के रहने का इंतजाम है। अनंतनाग के मट्टन में, कुलगाम के काजीगुंड में, बडगाम के शेखपुरा में और पुलवामा के चाशी में। इन कॉलोनियों को ट्रांजिट कैंप भी कहते हैं। 2008 में खास प्लान के तहत ये कॉलोनियां बसाई गई थी और सरकारी नौकरी करने वाले करीब 3000 गैर कश्मीरी परिवारों के रहने का इंतजाम किया गया था। लगातार हो रहे टारगेट किलिंग के बाद लोग इन कॉलोनियों को छोड़कर जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि अनंतनाग के मट्टन कॉलोनी के करीब 90% लोग जम्मू के लिए निकल चुके हैं। कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है और ज्यादातर घरों में ताला लटका है। यहाँ पे पूरा अभी सन्नाटा छाया हुआ है। 90% एम्प्लॉयज यहाँ से पलायन कर चुके, क्योंकि कल तक हमने एटलीस्ट उनको रोके रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत टूट गई। जिस प्रकार से कल बैक टू बैक किलिंग्स हो गई। ये देखिए, ये बडगाम की शेखपुरा कॉलोनी है। 12 मई को जिस तरह राहुल भट्ट की हत्या हुई, उनका परिवार भी यहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं। हम पूरी हाउसिंग कॉलोनी में घूमे और देखा कि इन कर्मचारियों के बीच डर कितना है। और ये भी खबर है कि ये जो यहाँ अंदर लोगों ने कहा कि बीती रात जो है 6 परिवार यहाँ से जम्मू के लिए पलायन कर चुके हैं और जो बाकी परिवार भी यहाँ सरकारी कर्मचारियों के और कश्मीरी पंडितों के रहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे।
लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों में इस कदर नाराजगी है कि उन्होंने खीर भवानी के मेले में भी नहीं जाने का ऐलान किया है, क्योंकि मेले का ज्यादातर इंतजाम मुसलमान ही करते हैं। यहाँ के लोगों ने बाइकाट किया है, कुछ जम्मू के भी कुछ पार्टीज ने बाइकाट किया है। बाइकाट इन द सेंस सिक्योरिटी, बाइकाट नहीं है मंदिर जाने के लिए कोई बाइकाट नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए लोगों ने बोला कि जाना ठीक नहीं है। राहुल भट्ट, अमरीन, रजनीवाला, विजय कुमार और दिलखुश कुमार, इन तमाम लोगों को कश्मीर से नाता रखना भारी पड़ गया। कश्मीर में रहने की हिम्मत दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। तो क्या आतंकवादी एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, या फिर डर्टी पॉलिटिक्स अपने मकसद में कामयाब हो रही है? ये तो इनका एजेंडा है, इनका एम्बिशन है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती काले कसम खाए कि हम नहीं होने देंगे, नहीं होगा। आज की किलिंग का रेस्पॉन्सिबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, और कोई नहीं है। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग ने केंद्र सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। आज की बैठक में तमाम बड़े अधिकारियों समेत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कश्मीर के हालात पर सरकार के मंथन के बीच विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। ये बेहद चिंता का विषय है और इस पे मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी यत्न करने की ज़रूरत है, जितना भी खर्चा आने की ज़रूरत है, वो करना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोग, पुराने घाव हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोग वापस अपने अपने घरों में जाके बस सकें। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर कश्मीरी पंडितों के लिए किए जा रहे पुनर्वास कामों पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर बीजेपी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? ये जो टारगेट किलिंग है, ये अक्रॉस द बॉर्डर या बॉर्डर के उस पार से, चाहे वो पाकिस्तान से ये बैक्ड है, तो अल्टीमेटली जिस तरीके के हमारे गृह मंत्री हैं, जिस तरीके के हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें जल्दी से जल्दी सेटल होंगी। सियासत अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कब थमेगा कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।